वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम आर्टिकल 4 के बात करेंगे। आर्टिकल 4 बेसिकली क्या है? लॉज अंडर मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, 2 और 3 के अंदर जो नियम बनेंगे उसके ऊपर आर्टिकल 4 है। ठीक है, आर्टिकल टेक्स्ट क्या है 4 का? तो 4 में 2 है, 1 और 2। ठीक है क्या? एनी लॉ रिफर टू इन आर्टिकल 2 और 3 में कंटेन्स सच सप्लीमेंट इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेशनल प्रोविजंस एज पार्लियामेंट डी नेसेसरी। मतलब देखिए, जो 2 और 3 के अंदर जो भी नियम बने हैं उसको अगर संसद चाहेगी तो बदल सकती है। दूसरा जो नियम है 4 का 2, उसमें क्या लिखा है? नो सच लॉ सेल बी डीम्ड टू एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो जितने भी उसमें नियम कानून बनेंगे 2 और 3 के तहत, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन किस में है? अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अब आगे हम लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे, सब में स्टार्ट कर रहे हैं अभी 4 नंबर पे। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि जब संसद नया राज्य बनाती है, किसी राज्य की सीमा बदलती है, तो उसके लिए जो कानून बनाया जाता है, ठीक है, वो कानून जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब सिंपल लॉ से ही स्टेट का एरिया, बाउंड्री या नाम बदला जा सकता है। ठीक है, ये हम लोग डायरेक्टली इसके थ्रू पे नहीं बदल सकते। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। सिंपल सी बात यही है कि जो 2 और 3 में चेंज किया जाएगा वो कोई भी एक नियम नहीं है, इसे बाद में बदला जा सकता है। सिंपल मतलब बात यही है। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या है? सपोर्ट करता है 2 और 3 को कि भैया हाँ, ये काम होना चाहिए, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता, संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ये आर्टिकल संविधान को फ्लेक्सिबल बनाता है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, तो स्टेट के अप्रूवल, मतलब इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 2-3 में कि स्टेट को अगर बदलना है, बाउंड्रीज कुछ भी करना है, तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। स्टेट माने चाहे नहीं माने, उसके हाथ में कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल तेलंगाना है, 2014 में बदला गया था वो। ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी लॉ है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या बताता है? नए राज्य को जोड़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 3 क्या करता है? जो कि स्टेट अभी है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। आर्टिकल 4 इन दोनों को बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाते। ठीक है, तो आर्टिकल 4 क्या करता है कि इन दोनों को बनाए गए कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अब इंग्लिश क्विज का टाइम पे आते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 4 किससे जुड़ा हुआ है? लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। ठीक है, changes made under article 2 and 3 require simple law by parliament। ठीक है, कोई अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है। आर्टिकल 4 क्या इंश्योर करता है? कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल रहे। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ अंडर आर्टिकल 4 वाज क्रिएशन ऑफ तेलंगाना 2014 अंडर आर्टिकल 4 वाज ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, आर्टिकल 4 लॉज मेड बाय पार्लियामेंट आर ऑर्डिनरी लॉज। ठीक है, तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे, ये 5 ही क्वेश्चन है। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।